मिटाना पड़ेगा चूँकि जगह नहीं है। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और बाद में अगर समझना चाहते होंगे तो समझते चल जाएंगे। चलिए अभी तो हमको मिटाना पड़ेगा, हम मिटाते हैं। बिना मिटाए कोई काम नहीं चलने वाला है। हम सिर्फ आंसर आपके क्वेश्चन के सामने लिख देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो कभी भी। आपका उत्तर जो है कौन सा सवाल का, यहाँ 19 नंबर सवाल का, उसमें आपका आ जाएगा -2 और 4। अब बात करते हैं, ये -2 और 4 आपका सही उत्तर है। अब आप देख सकते हैं इसको। अब सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 में जो दिया गया है उसको देखने से पहले इसको साफ कर लेते हैं पहले। चलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 20 जो है उसमें कहता है रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 = 0, और एक और समीकरण दिया है 4x - 2y - 4 = 0 संगत हैं या असंगत कारण सहित लिखें। मतलब कारण के साथ आपको लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले a1/a2 का, कि a1/a2 क्या है। तो a1/a2 में आप देखिए x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ 2 है, तो 2 बटा समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है 4, तो यहाँ बटा में लिख देंगे 4। ठीक, जब आप काटिएगा तो मिलेगा क्या 1/2। अब हम b1/b2 ज्ञात करते हैं, b1/b2। जब b1/b2 आप निकालिएगा तो y का गुणांक, समीकरण 1 में y का गुणांक है 1, तो 1 लिखिए बटा b2। आप देख सकते हैं समीकरण 2 में b2 के जगह पर है -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे -2। अब एक बात आप समझ जाइए कि अगर दोनों बराबर होता तो हम आगे बढ़ते, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर नहीं है तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। और जब बराबर नहीं होता है b1/b2 के तो इसके अद्वितीय हल होते हैं, मतलब एक हल निकलता है, और जिसका हल निकलता है वो संगत होता है, असंगत नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसीलिए ये संगत हैं, संगत हैं। क्लियर, ये संगत हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम आपका डायरेक्ट लिख दे रहे हैं संगत। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे के प्रश्न को। एकदम ध्यान से समझते चलिए। अगर समझ में आ गया तो कोई भी समस्या नहीं होगा आपको बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में क्या कहता है उसको समझिए। कहता है जांच कीजिए कि x × 2x + 3 = x² + 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए चलिए हम आपको बताते हैं। x × 2x + 3 और बराबर में क्या दिया हुआ है x² + 1। चलिए फटाफट कीजिए। x से जब 2x में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x² आएगा। फिर ये x से जब हम 3 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 3x बराबर में x² + 1। अब इसको सबको अगर हम इधर ले भी जाते हैं या फिर ऐसे समझिए, यहाँ पे 2x² - x², इसको उधर ले गए, फिर प्लस में क्या है 3x और माइनस में 1 बराबर 0। जब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा x² + 3x - 1 = 0। अब आपसे पूछता है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो बिल्कुल है, क्योंकि इसमें देखिए सबसे बड़ा घात क्या है 2। अगर सबसे बड़ा घात 2 है तो ये क्या है एक द्विघात बहुपद है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, किसी भी कीमत पर आपको कोई गलत नहीं काट सकता है। आप लिख लीजिएगा चूंकि